Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Thinkers, Beliefs and Buildings, विचारक, विश्वास और इमारतें। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध और महावीर जैन यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। अब जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो मोस्टली ये माना जाता है कि महावीर जैन जो हैं वो जैन धर्म के संस्थापक थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। महावीर जैन जो थे वो लास्ट तीर्थंकर्स थे। तीर्थंकर्स कौन है? टीचर्स ऑफ जैनिज्म, जो कि जैनिज्म की फिलॉसफी जो है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को बताते हैं। दोज हु वर नॉन एज द टीचर्स एट दैट टाइम, उनको किस नाम से जैन धर्म में जाना जाता है? तीर्थंकर्स के नाम से, राइट। और महावीर जैन जो थे वो लास्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के। एक्चुअल में जो बेसिक फिलॉसफी है जैनिज्म की वो वर्धमान महावीरा के जन्म से काफ़ी पहले की है, उससे पहले ही एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। अब यहाँ आपका एक 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट्स द फुल नेम और द रियल नेम ऑफ महावीर जैन। तो इनका पूरा नाम क्या था? वर्धमान महावीरा, राइट। अब जो टोटल तीर्थंकर्स हुए हैं जैन धर्म में वो कितने हुए हैं? देवर 24। ये सारे आपके 1 मार्क क्वेश्चन हैं। एंड हु वॉज द फाउंडर और द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन? दैट वॉज ऋषभनाथ, जिसका क्या नाम था? ऋषभनाथ। और 23rd तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। लास्ट तीर्थंकर कौन थे? दैट वॉज महावीर जैन, राइट। तो आज की बात कभी भी ये मत बोलिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन थे। नो, जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर जैन। और इसके फाउंडर या इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभनाथ, राइट। अब टीचिंग ऑफ महावीरा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज टीचिंग ऑफ महावीरा, यानी कि महावीर की शिक्षाएं क्या हैं, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। अब एक चीज़ और बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द टीचिंग्स, यहाँ स्टार्टिंग में मैंने एक हेडिंग्स लिखी है, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर, लौकिक सुखों से आगे। ये क्या है? आपकी एनसीईआरटी में ये वाली हेडिंग दी हुई है जैन धर्म की स्टार्टिंग से पहले, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर। तो अगर कोई इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है तो आपको किसके बारे में लिखना है? रिगार्डिंग द महावीर जैन। अब टीचिंग्स ऑफ महावीर जैन, टीचिंग ऑफ महावीर जैन पर आपका कंप्लीट 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। टीचिंग्स कौन कौन सी हैं? क्या कहते हैं महावीर या जैन धर्म क्या कहता है? दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। एनिमेटेड मीन्स सारे का पूरा वर्ल्ड जो है वो प्राणवान है, यानी जिनमें जीवन है। अब ये मानते हैं कि जीवन केवल ह्यूमन बीइंग में नहीं है, लिविंग थिंग्स में नहीं है। ये मानते हैं कि जो स्टोन्स हैं, रॉक हैं, वाटर है, उनमें भी जीवन पाया जाता है, उनमें भी लाइफ पाई जाती है। इसके अलावा ये जो है मेनली किस पर जोर देते हैं? इनका प्रिंसिपल क्या है? दैट इज अहिंसा। किस पर जोर देते हैं? अहिंसा पर, यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को इंजर्ड नहीं करना, किसी ह्यूमन बीइंग को, एनिमल को, प्लांट को, इवन इंसेक्ट्स को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई चोट नहीं पहुंचानी। इसके अलावा ये लोग ये मानते हैं जैन धर्म की, और क्या मान्यता है इनकी जो टीचिंग्स है वो ये है कि जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है, जन्म और पुनर्जन्म, जब हम कहते हैं ये जन्म है इसके बाद हमारा दोबारा से जन्म होगा, या इससे पहले भी हमारा एक जन्म था, तो ये जो जन्म और पुनर्जन्म है ये कहते हैं ये किसके द्वारा डिसाइड होता है? इट इज शेप्ड बाय द कर्मा, यानी जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसा हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बर्थ और रीबर्थ होता है। अब इनका ये कहना है कि अगर हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बचना है, अगर हमें कर्मों के इस साइकिल से निकलना है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस ऑफ एस्टेसिज्म्स एंड दैट इज पेनिसेंस। एस्टेसिज्म और पेनिसेंस का मतलब क्या है? एस्टेसिज्म मीन्स त्याग एंड पेनिसेंस मीन्स तपस्या, यानी हमें त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। त्याग किस चीज़ का? गृहस्थ जीवन का, दुनिया का, दुनियादारी से बिल्कुल त्याग लेना पड़ेगा। और इसके साथ साथ तपस्या यानी मेडिटेशन, हमें भगवान को, इनलाइटमेंट को लेना है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, भगवान के नाम में लीन होना है। अगर हम ये तपस्या करते हैं, अगर हम त्याग करते हैं, एस्टेटिसिज्म या फिर पेनिसेंस करते हैं, तो ही हम इस जन्म मरण के चक्र से आज़ाद हो सकते हैं, बर्थ और रीबर्थ से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब इनके जो भिक्षुक थे, जो मॉन्क्स थे, हु वर मॉन्क्स वर
भिक्षुक यानी जो जैन धर्म को के अनुयायी बन जाते थे, जो अपना घर बार सब त्याग कर इन्हीं के धाम में जो इनका प्लेस बना होता था, आगे हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, वहां रहते थे, उनको क्या बोला जाता था? मॉन्क्स यानी भिक्षुक। ये क्या करते थे? ये भिक्षुक जो भी व्यक्ति बनता था, जो भी इसको लेता था, उसको 5 वाउस मीन्स 5 व्रत यानी 5 जो थे प्रण लेने पड़ते थे। वो 5 प्रण या 5 वाउस क्या थी? नॉट टू किल एनीवन, किसी की भी हत्या नहीं करनी है, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी है, नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना है, नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, किसी भी तरह के धन संपदा को इकट्ठा नहीं करना है। जैसे हम बता देते हैं एक मकान, हम मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये कार है, मकान है, ये सारी प्रॉपर्टी, तो ये कहते थे किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी उनके पास नहीं होनी चाहिए। जो भिक्षुक होते थे, जो मॉन्क्स होते थे, उनके पास क्या होता था? ओनली एक कपड़ा जो अपने ऊपर लेते थे और इसके साथ साथ एक कटोरा जिसमें कि वो लोगों से मांग कर खाते थे। इसके अलावा ये लोग ये मानते हैं कि इनको ये प्रण लेना होता था कि वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो जमा नहीं करेंगे, एक्सेप्ट दैट टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। सेलिबेसी मीन्स गृहस्थ जीवन को ना जीना, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना, सन्यासी का जीवन जीना, यानी वो होल लाइफ मैरिज जो है मैरिड लाइफ नहीं जिएंगे, मैरिज नहीं करेंगे, राइट? वो गृहस्थ को और नहीं अपनाएंगे। तो ये क्या थे? इनके 5 वाउस। अब एक यहाँ आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, टीचिंग्स ऑफ महावीरा। इसके अलावा व्हाट वर द 5 वाउस ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के 5 जो थे व्रत या 5 प्रण कौन से थे जो मॉन्क्स लेते थे? ये आपका एक सेपरेट अलग से क्वेश्चन है, राइट? सो अभी तक यहाँ हमारे बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन बन गए, एज वेल एज 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स क्वेश्चन इज आल्सो देयर। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है, दैट इज द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म कैसे जो था वो फैला, कैसे उसको वो स्प्रेड हुआ। जैनिज्म जो था इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फैला, डिफरेंट एरियाज में जैन धर्म जो था वो स्प्रेड हुआ। इसके जो स्कॉलर्स थे, विद्वान जो जैन धर्म के बारे में जानते थे, जिन्हें इसकी नॉलेज थी, उन्होंने इसके लिए अलग अलग इसके लिए एक साउंड लिटरेचर लिखा, अलग अलग लैंग्वेज में लिटरेचर लिखा गया। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में जैन धर्म का जो लिटरेचर है वो हमें मिलता है? दैट इज इन प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन की कौन सी लैंग्वेज में इसका लिटरेचर मिलता है, पाया जाता है। देन इसके अलावा हमें बहुत सारे स्टोन स्कल्पचर्स मिले हैं। स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियां, जो पत्थर की बनी हुई मूर्तियां हैं, जो महावीर जैन की बनी हुई है या इनके तीर्थंकर्स की हैं। कहाँ से मिलेगी? हमें ऑन वेरियस साइट्स, जो अलग अलग साइट्स पर जो चीज़ें मिली हैं जिनसे हमें जैन धर्म के बारे में, उनकी डिटेल के बारे में पता चला है, तो अलग अलग साइट से हमें इनके अलग अलग स्कल्पचर्स भी मिले हैं, राइट? अब ये सारा किसके बारे में था? रिगार्डिंग द जैनिज्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज रिगार्डिंग बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के बारे में। अब एज वी ऑल नो, महात्मा बुद्ध, सबको मालूम है महात्मा बुद्ध का नाम। महात्मा बुद्ध कौन थे? जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। अब इनका बचपन का नाम क्या था? एक्चुअल में जैसे हमने महावीर जैन का नाम पढ़ा था वर्धमान महावीरा, इसी तरह से महात्मा बुद्ध का जो फुल नेम था वो क्या था? दैट वाज सिद्धार्थ। पहले इनको किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ के नाम से। और इनके फादर कौन थे? ही वॉज द चीफ ऑफ शाक्य क्लान। शाक्य जो राजा थे उनके चीफ थे, शाक्याओं के चीफ थे, उनका नाम था शुद्धोधन। अब इनकी मदर का नाम था महामाया देवी। एंड इनका जन्म कहाँ हुआ था? बर्थ कहाँ हुआ था? 563 BC एट कपिलवस्तु, कपिलावस्तु में। कपिलवस्तु इज द नेम ऑफ प्लेस, जो कहाँ पर है? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ है? इन नेपाल, यानी इनका बर्थ नेपाल में लुम्बिनी प्लेस में एक छोटा सा आगे फिर एक और विलेज है कपिलावस्तु, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, राइट? अब इनके फिर डेथ कब हुई, जिसको हम निर्वाण के नाम से कहते हैं या निर्वाण के नाम से जाना जाता है, दैट इज 483 BC एट विलेज कुशीनगर। ये कुशीनगर गांव जो कहाँ पड़ता है? यूपी में। ऑल दीज आर योर मैप क्वेश्चंस आल्सो, आपको ये ध्यान रखने हैं। हो सकता है जैसे मैप में आपको यूपी पे ABC कोई भी पॉइंट दिया हो और नीचे जो है मैप के क्वेश्चंस लिखा हो, द प्लेस वेयर महात्मा बुद्ध और महावीर बुद्ध जो थे, वेयर महात्मा बुद्ध गॉट निर्वाणा,
राइट, जहां उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, और वेयर ही गॉट एनलाइटमेंट। तो ये सारे प्लेसेस आपको याद रखने की कौन सी स्टेट में है, राइट। तो ये कहाँ है, कुशीनगर इन यूपी। इसके बाद इनको एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, बोध गया में एक पीपल का पेड़ है, कहते हैं कि बोध गया में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठकर जब ये तपस्या कर रहे थे तो वहां इन्हें एनलाइटमेंट हुआ, वहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहां से ही ये सिद्धार्थ से क्या बन गए, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, राइट। ये अलग अलग पॉइंट्स मैंने सेंटेंसेस में नहीं लिखा है, इसको सिंपल एक पॉइंट्स में हेडिंग्स में दिया, सो दैट यू कैन लर्न कि हमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स इनके बारे में मालूम होने चाहिए। इनका नाम क्या था, इनके फादर का नाम क्या था, इनकी मदर का नाम क्या था, इनका बर्थ कहाँ हुआ था, उसके बाद इनका बचपन का फुल नाम क्या था, एक्सेप्ट दैट इन्होंने कहाँ पर एनलाइटमेंट प्राप्त किया था, यानी ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी, और एट द एंड इनका जो था निर्वाण यानी डेथ कौन से प्लेस पर हुई थी। और उसके बाद जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क इनका क्वेश्चन बनता है, दैट इज हिज फर्स्ट सर्मन, यानी कि उपदेश, इन्होंने पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कहाँ पर दिया था, एट सारनाथ। क्लियर। अब इनके ये सारा तो हमने मेन उनमें पढ़ लिया इनके बारे में कि कौन थे और इन्होंने क्या किया किस तरीके से, लेकिन अब ये किस तरीके से, ऐसा क्या हुआ था कि सिद्धार्थ जो थे वो सन्यासी बन गए थे, वो महात्मा बुद्ध बने, तो उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई थी। एक्चुअली महात्मा बुद्ध जो थे, जैसा कि हमने पढ़ा कि शाक्यों के राजा शुद्धोधन के बेटे थे, यानी एक राजा के बेटे थे, महल में रहते थे। कहा जाता है कि बचपन में इनके बर्थ से पहले किसी सन्यासी ने इनके पिता को ये कहा था कि आपका बेटा दुनियादारी से दूर रहेगा, उसको दुनिया से कोई लगाव नहीं होगा। तो उसी डर से महात्मा बुद्ध को बचपन से ही महल के अंदर ही रखा गया था, उनको हर सुख सुविधा प्रदान की गई थी, हर चीज उनके आसपास थी, ताकि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो और उनका दुनिया से दिल ना उठे और वो महल छोड़कर कहीं और ना जाए। यानी कि बचपन से ही उनके पिता ने ये कोशिश की थी कि वो दुनियादारी में मस्त हों और आगे चलकर उनका जो वंश है उसको संभालें। लेकिन महल के अंदर ही, पूरे महल के अंदर ही बड़े हुए, कभी भी महल से बाहर उन्हें लेकर नहीं जाया गया कि अगर वो बाहर जाएंगे दुनिया को देखेंगे तो मे भी उनका मन बदल सकता है। तो इसी डर से वो महल के अंदर ही रहे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने जो उनका सारथी था, जो उनके रथ को चलाने वाला था, उसको ये कहा, क्योंकि उन्हें महल के अंदर ही घुमाया जाता था, बाहर जाना उन्हें अलाउड नहीं था, तो उन्होंने एक विश अपनी जाहिर की उसको कि वो महल से बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं, राइट। तो जब वो महल के बाहर के, उस समय तक उनकी मैरिज हो चुकी थी, उनका एक बेटा भी था, तो जब वो बाहर गए तो बाहर जाकर उन्होंने जब दुनिया को देखा, वेरी फर्स्ट टाइम वो महल से बाहर निकले थे, उन्होंने एक्चुअल में जो दुनियादारी है, एक्चुअल में जो वर्ल्ड है उसको देखा, तो वो बहुत दुखी हुए। कौन सी चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे? सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर देन ही सॉ सिक मैन, पहले तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा कि कैसे वो मुश्किल से चल रहा है, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो प्रॉपर चल पाए। फिर उसने एक बीमार व्यक्ति को कराहते हुए, क्राई करते हुए, यानी अपनी पीड़ा से, अपने कष्ट से, अपने दुखों से तड़फते हुए उन्होंने देखा। उसके बाद देन ही सॉ एन कॉस्ट, यानी कि लाश, एक डेड बॉडी को देखा जिसको लेकर जाया जा रहा था। एंड एट लास्ट फोर्थ वन उन्होंने किस चीज़ को देखा? हर्मिट, यानी कि एक सन्यासी को देखा जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। तो ये चार चीजें जो उन्होंने, चार घटनाएं अपनी उस यात्रा में देखी, यही चार, कहा जाता है कि यही चार घटनाएं जो थी, यही चार बातें उनके जीवन को जिन्होंने एकदम से चेंज कर दिया था। इन्हीं चार बातों की वजह से उन्होंने, फिर वो जो घर आए तो ये सब देखकर वो बहुत दुखी हुए। तो उनके मन में एक क्वेश्चन उठने लगा कि इन सब दुखों का कारण क्या है? क्यों एक बूढ़ा व्यक्ति था, क्यों बीमार था, क्यों डेथ हुई? उसके बाद सन्यासी कितना आराम से जीवन जी रहा था। तो उन्होंने ये चीज उनके मन में आया कि ये सोरो, इस दुख का कारण क्या है, और इसी की तलाश में उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अपने बेटे को छोड़कर, महल को छोड़कर, वो सन्यासी बनकर महल छोड़कर किसकी तलाश में निकल गए? इस सच को जानने के लिए वो निकल गए। उनका जो ऑन ट्रूथ था, ऑन ट्रूथ क्या कि ये सोरो का कारण क्या है, इसको जानने के लिए वो महल से निकल गए। और फाइनली ही गॉट एनलाइटमेंट एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा। और एट द एंड उन्हें एनलाइटमेंट हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद वो किस नाम से जाने जाने लगे? महात्मा बुद्ध के नाम से। अब फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी जो बाकी का जीवन था, उसके बाद वो उन्होंने किसके लिए किया?
धामा को टोट करने के लिए, धामा को सिखाने, धामा क्या था यानी उनका ट्रुथ पर चलने का एक तरीका था कि किस तरीके से इन शोरों से, इस जीवन के जन्म मन के चक्कर से हम आज़ाद हो सकते हैं। तो उसी का ही उपदेश देने में, उसी के बारे में लोगों को रास्ता दिखाने में उनका बाकी का सारा जीवन चला गया। और राइटेस्ट वे यानी सही तरीका जीने का क्या है वो यही लोगों को बताते रहे। राइट, अब बात आती है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा यानी महात्मा बुद्ध की जो बौद्ध धर्म था उसकी शिक्षाएं क्या थी, टीचिंग्स क्या थी। सबसे पहले ये भी अगेन योर 8 मार्क्स क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर्स में आता है। बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सुत्ता पिताका। सुत्ता पिताका क्या है? सुत्ता पिटक एक ग्रंथ है, एक टेक्स्ट है जिसमें इनकी शिक्षाएं, इनकी टीचिंग्स को लिखा गया है और एट प्रेजेंट जो टीचिंग्स हैं वहीं से रिकंस्ट्रक्ट की गई हैं, उन वहीं से इनको लिया गया है। अब ये टीचिंग्स क्या है, इनकी टीचिंग्स क्या कहती हैं? बौद्ध धर्म ये कहता है कि वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट यानी अस्थिर है, कुछ भी निश्चित नहीं है, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और इसी वजह से ये जो है लगातार बदलता रहता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। नथिंग इज इटर्नल और परमानेंट, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हमेशा ये नाशवान है और ये बदलती रहती है। सोरो इज द इंस्ट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि सोरो दुख का होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस में जहाँ ह्यूमन होगा वहाँ सोरो होगा ही होगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि इन सोरो से हम बच कैसे सकते हैं, इन दुखों से हम बच कैसे सकते हैं। इन वर्ल्डली सोरो से बचने के लिए फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन, मॉडरेशन मीन्स संयम, संयम का मार्ग अपनाना होगा। साथ ही साथ संयम किस किस के बीच में? बिटवीन स्वीयर पेनेंसेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस, यानी तपस्या में और विलासता में। अब विलासता कहाँ आएगी? जब हम दुनियादारी के कामों में, वर्ल्डली एक्शंस में इन्वॉल्व होंगे। और तपस्या कहाँ होती है? जहाँ हम भगवान को पाने के लिए मेडिटेशन करते हैं, दैट इज तपस्या, इनलाइटमेंट के लिए। तो ये कहते हैं कि जो हम तपस्या कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हम रूटीन का अपना जीवन जी रहे हैं, उन दोनों के बीच में बैलेंस को बनाना पड़ेगा, उनके बीच में संयम लाना पड़ेगा, तभी हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है, जो महात्मा बुद्ध की टीचिंग से महात्मा बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो एक्चुअल में वर्ल्ड है, वो ये जो सोशल वर्ल्ड है, द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, इसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, ना कि किसी डिवाइन पावर ने। कोई अपार अदृश्य शक्ति नहीं है जिसने इस संसार की रचना की। ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग ने खुद इस वर्ल्ड को बनाया है। अब ये कहते हैं कि अगर हमें इन दुखों से, सोरों से भागना है, मीन्स इनसे छुटकारा लेना है, इनसे एस्केप करना है, ये जो, क्योंकि इन दुखों की वजह से ही ये जो जन्म और मरण का चक्कर चलता है, रीबर्थ होता है, तो ये कहते हैं कि साइकिल ऑफ रीबर्थ से बचने के लिए, एस्केप करने के लिए क्या होना जरूरी है? राइटस एक्शन, यानी सही कर्म। यही बात महावीर जैन भी कहते हैं। आपका साथ साथ व्हेन यू आर लिसनिंग दीज, आपको ध्यान रखना है माइंड में कि महावीर जैन की शिक्षाएं क्या है और महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स क्या है। दोनों में कभी कभी कंपैरिजन भी आ जाता है कि दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। राइट, तो ये इनकी समानता हो गई, दोनों में सेम पॉइंट्स हैं। वो भी क्या कहते हैं कि अच्छे कर्म, राइटेस्ट एक्शन जो हैं, उससे हम रीबर्थ, साइकिल ऑफ रीबर्थ से बच सकते हैं। और इनका भी यही कहना है कि सही कर्मों से हम अपने आप को जन्म मरण के चक्कर से छुड़वा सकते हैं, उससे बचा सकते हैं। साथ ही साथ ये अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो इनको मानने वाले अनुयायी हैं, उनको ये क्या सलाह देते हैं कि टू बी देयर ऑन लैम्प्स, यानी अपने अंदर खुद अपनी लाइट, इनलाइटमेंट, यानी अपने अंदर खुद अपनी रोशनी पैदा करो, जिससे आपको ये मालूम पड़े कि आप इस सोरों से कैसे बच सकते हो, कि भगवान भी है। वो कहते हैं कि अपने लिए खुद काम करो, दे मस्ट वर्क आउट देयर ओन सैल्वेशन और लिबरेशन, की अपनी सल्वेशन होता है मोक्ष की प्राप्ति की। अगर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए उन्हें खुद अपने अंदर इस ज्योति को जगाना होगा, अपने अंदर उन्हें ये सही तरीका पता करना होगा कि वो किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, कौन से कर्म सही हैं, कौन से नहीं हैं। देन इसके अलावा एक तो हमने बात की सुत्ता पिताका टेक्स्ट की, जिनमें इनकी टीचिंग्स लिखी हुई है। इसके अलावा एक और टेक्स्ट जो अवेलेबल है, जो बहुत उसमें मानी जाती है, इनकी महान टेक्स्ट मानी जाती है, वो कौन सी है? दैट इज त्रैपिटका, यानी जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 2 मार्क्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में, सॉरी। अब ये त्रिपिटक क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे? सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि इट इज़ अ टेक्स्ट,
ये भी इनकी एक टेक्स्ट है बौद्ध धर्म के बारे में, जो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, इट्स रिटन इन पाली लैंग्वेज, राइट। अब ये इनमें ये 3 पटक, 3 क्यों बोला गया, त्राई मतलब त्रि मतलब 3, यानी कि 3 पार्ट्स हैं इसके। जो इसका पहला पार्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, दैट इज विनय पिटका। विनय पिटका में किसके बारे में बताया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ संघ, की जो लोग संघ को ज्वाइन करते हैं उन्हें कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा जो है सेकेंड पार्ट इसका जो है दैट इज नोन एज सुता पिटका, यानी सुत पिटक। सुत पिटक या सुता पिटका क्या है, इसमें किसके बारे में बताया गया, टीचिंग, जिसमें महात्मा बुद्ध के क्या उपदेश हैं, उनकी क्या टीचिंग्स है, उनको लिखा गया है। तीसरा जो इसका पार्ट है दैट इज अभिधामा अधिधम पिटक। अब ये अधिधम पिटक या अभिधामा पिटक ये क्या है, जिसमें इनके फिलोसफिकल मैटर्स यानी दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। इसी में ही इनके ये बताए गए हैं कि इनका जन्म, इन्होंने कहाँ पर इनलाइटमेंट मिली, कहाँ इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। फिलोसफिकल मैटर्स के बारे में किसमें बताया गया है, इन इज थर्ड पार्ट। इसका तीसरा पार्ट कौन सा है, अधिधम पिटक या अभिधामा पिटिका, राइट। तो ये तीनों पार्ट्स हैं, ये तीनों ही पार्ट्स किसके हैं, एक टेक्स्ट जिसका नाम क्या है, त्रैपिटका या त्रिपटक, नाम से ही इसका 3 यानी इसके 3 हिस्से हैं। क्लियर। सो ऑल दिस इज अबाउट द टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने महात्मा बुद्ध के बारे में बात की, जैन धर्म के बारे में बात की, उनकी टीचिंग्स की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म में जो लोग संघ में रहते थे उन्हें किस तरीके से रहना होता था। इसके साथ साथ स्तूपस के बारे में भी वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये वाकई पसंद में आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दीज लेक्चर्स। थैंक यू।